नमस्कार, मैं परवीन भेवंदिया एनसीएमएस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए कक्षा 6 हिंदी वसंत से पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना एक गीत लेके आया हूं। ठीक है ना, ये कविता नहीं है, ये एक गीत है। ठीक है, इस गीत में संदर्भ प्रसंग से व्याख्या नहीं करनी पड़ती, इसके लिए सिर्फ उस गीत का अर्थ ही करना है। तो वो अर्थ मैंने आपके लिए PDF फाइल में और क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। लेकिन जहाँ तक प्रयास होता है कि बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स करते हैं, आते हैं कि सर जो मेन क्वेश्चन है वही आप दे रहे हो, बाकी क्वेश्चन अनुमान कल्पना, तो वो क्वेश्चन आपको स्वयं करने का प्रयास करना, आपको पाठ को समझना है, वो आपके स्वयं विवेक के लिए इस पर दे रखे हैं, वो आपको खुद करने का प्रयास करना है। तो यह जो साथी हाथ बढ़ाना है ये अब आपके सामने लेके आए हैं। तो यह एक गीत है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही अच्छा है कि मिलजुल कर कैसे हम एक साथ कार्य करेंगे, असंभव कार्य को भी हम संभव कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम कितने बड़े पहाड़ है उसको चकनाचूर कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। बड़े बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है जो हम बनाए गए हैं, ये सभी ने एक साथ मिलकर बनाए हैं। आप नदियों में बड़े बड़े पुल देखते हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ है, ये सब सबके मिल के एक साथ करने का एक कार्य है। ठीक है ना, एक अकेला व्यक्ति सोचे कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो सब अगर मिलकर एक साथ अगर हम कार्य करें तो असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। ठीक है, यह पाठ हमें यही बताते हैं। इसके साहिर जी लुधियानवी वाले हैं, तो इन्होंने यह लिखी है और ये बहुत ही हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष कवि माने जाते हैं। तो यह क्या है कि हम बच्चों को, हमको यह सिखाया जाता है कि अलग थलग रहने से या अकेला काम करने से कुछ नहीं होता है। अगर हमें कुछ बड़ा कार्य करना है सबको मिलजुल कर एक साथ इकट्ठे होकर करना है। तो यह कार्य हमें बताया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। तो आपके सामने ये है, ज़्यादा समय का नहीं है, पर यह बहुत हमें एक नया संदेश देता है, एक नई ऊर्जा देता है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना यानी किसी कार्य को करने के लिए सहायता करना। ठीक है ना, अगर हम कह सकते हैं कि आपके सामने हम एक बेंच एक टेबल रखते हैं और किसी एक बच्चे को बोलते हैं कि जाओ ये टेबल एक स्थान से रख के दूसरे स्थान या ग्राउंड, जो आपका प्ले ग्राउंड है वहाँ पर उसे ले जाओ। एक बच्चे को अगर वो कार्य दिया जाएगा तो उसे करने में आप खुद सोचिए कि कितनी परेशानी हो सकती है। लेकिन जब हम सब मिलकर यहाँ 4-5 बच्चे एक साथ इकट्ठे मिलकर उस टेबल को उठा के ग्राउंड पे रखने के लिए कहा जाएगा तो सभी आसानी से मिलकर रख देंगे। तो वही उदाहरण दे रखा है कि हम किसी कार्य को करने के लिए एक अकेला व्यक्ति क्या वो थक जाएगा। वो एक अकेले व्यक्ति काम कर तो लेगा लेकिन उसे समय भी अधिक लगेगा, उसकी मेहनत भी अधिक लगेगी। लेकिन अगर सब मिलकर एक साथ मिलकर हम उसकी मदद करेंगे, कार्य करेंगे, तो वह जो मुश्किल काम है या असंभव कार्य वो भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो इसमें दे रहेगा साथी हाथ बढ़ाना, किसी कार्य को एक साथ मिलकर करना। एक अकेला थक जाएगा यानी एक व्यक्ति वो कार्य करने में थकान होगी, थक जाएगा, तो मिलकर वो जुड़े, हमें वो कार्य मिलकर करना है, मिलकर वजन उठाना है, साथी हाथ बढ़ाना। चूंकि ये गीत है तो बार बार इस तरह की लाइन आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मेहनत वालों ने, ठीक है ना, मेहनत वालों ने, जो मेहनती लोग होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाए, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कार्य करने की शुरुआत की है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। ठीक है ना, सागर ने रास्ता छोड़ा, ना सागर को मजबूर होना पड़ा, रास्ता ने सागर में से हमने पुल बना दिया है, सागर में से हमने इसे पुल खड़ा कर दिया है, सागर में से हमने सीप, ठीक है ना, सीप यान हमने इतने तैयार कर लिए कि हम सागर में भी आसानी से जा सकते हैं। हमने अपनी मेहनत से सागर को भी रास्ता छोड़ने मजबूर कर दिया है। पर्वत ने शीश झुकाया, ठीक है ना, जो बड़े बड़े महान पर्वत थे, बड़े बड़े पर्वत थे, उन्हें भी हमने अपनी मेहनत अपने हाथों से, ठीक है ना, उसे तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है, उनको भी शीश झुकाने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये कैसे हुआ? ये मेहनत करने से ही हुआ। फौला दी हैं सीने, ठीक है ना, जो हमारे सीने हैं वो क्या फौला दिए ना, लोहे के बने हुए हैं। ठीक है ना, हम इतने आसानी से कमज़ोर नहीं है कि जरा सी परेशानी देखे और हम डर जाए, भयभीत हो जाए। फौला दिए भाई, और हमारे जो भाई यानी हमारे हाथ है जो क्या है फौला लोहे के बने हैं। चाहे चट्टान हो या समुद्र हो या कोई सा भी कार्य हो, अपनी मेहनत अपने जोर से
किसी को भी तोड़ सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, लेकिन साथ में क्या है कि साथी मेरे साथ में काम करने वाले हैं, वो सब मिलकर मेरा हाथ बढ़ाओ, मेरे साथ काम करो, क्योंकि मैं अकेला वो कार्य को नहीं कर सकता। अगर हम सब एक साथ मिल जाएंगे तो बताना चाहता है कि हम पर्वत को भी शीश झुकाने पर भी मजबूर कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि हम पर्वत को भी तोड़ सकते हैं, समुद्र को भी हम रास्ता बदलने पर मजबूर कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम ब्रिज बना सकते हैं। तो इस तरीके से शाहिर जी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, ठीक है ना, लेख यानी हमारी किस्मत, हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ है कि हमें मेहनत करना है, ठीक है ना। अगर हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि हमें मेहनत करना है तो मेहनत ही करना है, मेहनती लोग हैं तो हमें हमारी किस्मत में क्या लिखा है, मेहनत करना। मेहनत से क्या डरना, अगर हमारी किस्मत में हमारे नसीब में लिखा है कि हमें मेहनत करना चाहिए तो हमें फिर मेहनत से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमें मेहनत करना है तो मेहनत करना ही है। कल गैरों की खातिर, ठीक है ना, गैर यानी होता है दूसरे अजनबी जिसको हम जानते नहीं है। गैरों की खातिर आज अपनी खातिर करना है, ठीक है ना। कल हमने क्या है कि दूसरे लोगों, अनजान लोगों के लिए हमने कार्य किया है, अनजान लोगों की हमने मदद की है, उनके कार्य जो दिए गए वो हमने पूरे किए, असंभव कार्य को भी हमने संभव किया है। पर कल हमने क्या दूसरों के लिए क्या था, आज हमें स्वयं अपने लिए वो कार्य करना है, असंभव कार्य को भी संभव करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है, ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि मेरे दोस्तों जो काम करने वाले हैं, मजदूर लोग हैं, अपना दुख भी एक है और अपना सुख भी एक ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता अनेक, ठीक है। जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, तो उसकी क्या है, मंजिल क्या है, सच की होती है। जो मेहनत से कमाता है, खून पसीने की कमाई करता है, वो किसी को दुख दर्द नहीं देता है। किसी अगर वो कार्य करता है तो उससे सभी प्रसन्न रहते हैं, चाहे वो जो कार्य कराने वाला हो, खुद करने वाला हो, दोनों प्रसन्न रहते हैं, उससे किसी का नुकसान नहीं होता है। तो वो क्या सच की मंजिल रहती है और उनका भलाई का रास्ता रहता है कि चोरी चकारी करने का तो कोई काम नहीं जिससे किसी को परेशानी या दुख हो। तो क्या है, कहते हैं कि हम मजदूर लोग हैं, हमारी मंजिल क्या, सच की मंजिल, हम सच के रास्ते, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले और अपना रास्ता भलाई वाला है। साथी हाथ बढ़ाना, सभी मिलकर हम एक साथ कार्य कर सकते हैं, एक साथ मिलकर हाथ बटा सकते हैं। चलिए हम आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे ये दे रखा है जो अंतिम लाइनें हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बहुत ही गहराई से बात बताई गई है कि सब एकता की ताकत इसमें बताई गई है कि अगर हम सब मिलकर एक कार्य करते हैं तो उसको उदाहरण किस तरीके से है, ठीक है ना। एक व्यक्ति कह सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकता, करने में तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति और एक 100 व्यक्ति का एक संगठन है, झुंड है, अगर आप उन दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ये समझ में आ जाएगा कि 100 व्यक्ति क्या कार्य कर सकते हैं और एक व्यक्ति क्या कार्य कर सकता है। तो क्या है कि संगठन में शक्ति है, इस पार्ट में यही है कि हमें मिलजुल कर कार्य को करना है। हम मिलजुल कर कार्य करेंगे तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक से एक मिले तो कतरा, ठीक है ना। कतरा यानी होता है पानी की बूंद, ठीक है ना, पानी की जो बूंदें होती है उसे हम कतरा भी कह सकते हैं। तो अगर एक से एक बूंद अगर लगातार मिलती जाए बन जाता है दरिया, ठीक है ना। दरिया जिसे हम एक छोटा समुद्र का रूप भी कह सकते हैं, नदी भी कह सकते हैं, जो भी जो कह सकते हैं कि पानी का अथाह भंडार है, ठीक है ना। अगर एक एक बूंद भी अगर धीरे धीरे मिलना शुरू होती है तो शुरुआत में तो वो बहुत छोटी लगती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह विशाल होती जाए, एक दरिया का रूप ले लेती है। तो इसमें एकता और संगठन की ताकत बताई गई है कि एक एक आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, एक बूंद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही बूंद जब इकट्ठे होकर मिलने लग जाते हैं तो एक बड़ा विशाल रूप ले लेते हैं। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेरा, ठीक है ना। जर्रा यानी बिल्कुल बारीक कण जिसे कह सकते हैं, ठीक है ना। और वही जर्रा जब धीरे धीरे मिलता है तो एक सेहरा बन जाता है, एक ढेर बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, ठीक है ना। राई आपने देखी होगी, बहुत ही बारीक छोटी सी रहती है, ठीक। उस समय पुराने समय में राई को सबसे छोटा माना जाता था, क्योंकि उस समय क्या है कि परमाणु ने, अणु ने, वो ऐसे कोई चीज़ थे नहीं, इतना साइंस इतनी प्रगति नहीं की सकती। तो राई को या रेत के छोटे से जो कह सकते जर्रे को, रेत के छोटे से कण को ही सबसे कण मानते थे, सबसे छोटा मानते थे।
तो वो राई जो रहती है बन सकती है पर्वत, अगर हम उस राई को इकट्ठा कर लें, अगर एक संगठन एकता की ताकत में लाए तो वह भी एक महान, एक विशाल पर्वत का रूप ले सकती है। एक से एक मिले तो इंसान, ठीक है ना, अगर एक से एक सभी इंसान आपस में मिल जाए, संगठन बना ले, बस में कर ले किस्मत, तो अपनी किस्मत को भी बस में कर ले, वो जैसी किस्मत लिखना चाहते हैं वो अपनी वैसी ही किस्मत लिख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, यानी सभी मिलकर एक साथ हाथ बढ़ाना चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर है, थोड़े मैं आपको करने के बारे में बताता हूँ इस गीत से, ठीक है, क्योंकि ये गीत है, कविता नहीं है, तो गीत के बारे में दे रखा है। वैसे आपने इसे गीत को समझा है, उसके अर्थ भी समझाए हैं, तो इसके क्वेश्चन आंसर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो, ठीक है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, तो ये आप किस तरीके से अपने जीवन में देखते हैं। तो आप देखते हैं कहीं भी कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है तो वहाँ मजदूर कार्य कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से आप देख रहे हैं कि एक स्कूल संगठन में सभी टीचर है, अलग अलग सब्जेक्ट एक साथ में एक एक करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एक टीचर ही सभी सब्जेक्ट पढ़ाने का प्रयास करेगा तो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो वही कहते हैं कि संगठन की शक्ति बताई गई है, और इसी के साथ में बताया गया है कि बड़े बड़े पुल का निर्माण, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देखते हैं, तो वह क्या है, एकता और संगठन की शक्ति है। तो ये चीज़ें हम क्या हमारे आसपास के जीवन में घटते बढ़ते हुए देखते हैं। और इसमें आपको समझाने का एक नॉर्मली समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये है कि आपको PDF फाइल क्वेश्चन आंसर के रूप में दी गई है, आप उसमें से भी देख लीजिए। पर जो ये अगर है कि अगर आप नॉर्मली अगर आप खुद ही इसको प्रयास कर रहे हैं और देखने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा, कि हमारे महान कवि शाहिर जी ने ये इसलिए कहा कि हम सब मिलकर अगर हम कार्य करें तो सागर को भी रास्ता छोड़ने मजबूर कर दे। सागर की दिशा हम अगर कह सकते हैं, यहाँ हम नदियों में जो पुल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, बांध बनाते हैं, जिसका नदियों को भी रुख हम बदल देते हैं, हम सागर में भी एक बड़ा सा पुल बना के तैयार कर लेते हैं ताकि उसका पानी भी एक जगह दूसरे स्थान नहीं जा पाता, उसका भी हम रास्ता रोक देते हैं। पर्वत ने शीश झुकाया, शीश यानी होता है सिर, ठीक है ना, हम बड़े बड़े पर्वत को भी अपनी मेहनत, अपनी जोर से उसे चकनाचूर कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। तो हमारी मेहनत करने में हमें इतना है कि संगठन में इतनी शक्ति है कि हम पर्वत, सागर से भी रास्ता छुड़ा सकते हैं और पर्वत को भी तोड़कर उसका शीश नतमस्तक कर सकते हैं। तीसरा है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। इसमें बताया गया है कि हमारा जो सीना है, जो हमारा छाती है वो बहुत ही मजबूत है, जो हमारे हाथ है वो बहुत ही मजबूत है, लोहे के बने हुए, जिससे हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े पर्वत है जिसको मेहनत करके हम झुका सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो हम कर सकते हैं, नदियों में हम पुल बना सकते हैं, और इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। गीत से आगे, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्या इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, आप किसे अपना साथी मानते हो। साथी वो जो आपके कार्य में सहयोग करे, जो आप किसी कार्य कर रहे हो आपकी मदद करे, हेल्प करे, वो आपके पेरेंट्स, आपका परिवार हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आस पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। तो आप किसे अपना साथी मानते हो ये आपको बताना है। इसके बाद में दे रखा है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम इस वाक्य की सच्चाई महसूस करते हो, ठीक है ना। जब अपना दुख एक है और अपना सुख एक है तो आप इसे कैसा महसूस कर सकते हो, तो ये आप अपने परिवार में, अपनी स्कूल में, अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के साथ कब इस चीज़ को आपने महसूस किया है ये आपको बताना है। गाँव शहर किस तरह, आप अपने यहाँ झाबुआ ही नहीं अपने गांव की बात कर सकते हो, शहर की भी, दूसरे शहर की बात से कर सकते हो। तो ये आपको किस तरीके से महसूस करते हो ये आपको खुद लिखना है, खुद ही यह करने का प्रयास करना है। वो पहला क्वेश्चन भी है, दूसरा भी यही है। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो, ठीक है ना, तो ये भी आपको बताना है। तो जब आपको स्कूल में कोई वर्क दिया गया कार्य करने के लिए, या ग्राउंड वर्क दिया है कुछ करने के लिए, या कोई प्रोजेक्ट कार्य सभी बच्चों को मिलकर करने के लिए दिया है, तो उस माहौल में आप यह गुनगुना सकते हो। या आप चाहो तो आपके गांव में कुछ कार्य कर रहे हो तो परिवार के साथ में भी यह गीत
गुनगुना सकते हो कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रखोगे, ठीक है ना। तो कैसे रखेंगे, आप देख रहे हैं कि आपकी मम्मी है जो सुबह से लेके रात तक सिर्फ कार्य आपके लिए कार्य करती है, ठीक है। सुबह उठ जाती है, आपके लिए ब्रेकफास्ट चाय नाश्ता आपको तैयार करना, आपका भोजन करना, कपड़े धोना, तो दिन रात मम्मी आपके कार्य में लग जाती है। तो आप अपनी मम्मी को अकेले कार्य करते हो देख के आप क्या करोगे, ठीक है, मम्मी की मदद कैसे करोगे। तो यह आपको यह कुछ शब्दों में ये चीज़ें आपको लिखनी है। ख है पापा के काम और माँ के काम क्या क्या है, ठीक है ना। मम्मी घर में क्या कार्य करती है और पापा क्या क्या काम करते हैं, ये आपको बताना है। ये सेल्फ आपको स्वयं करना है। क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, क्या मम्मी और पापा एक दूसरे की हेल्प करते हैं किसी कार्य के लेके, करते हैं तो वो लिखना है। 3 कार्य कौन कौन से हैं जिसमें वो हेल्प करते हैं, वो कार्य भी आपको लिखने हैं। चलिए आइए आखिरी है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी हुई है, ठीक है। नया दौर फिल्म क्या है, दिलीप कुमार और वैजयंती माला की जो मूवी है, उस पिक्चर में यह गीत गुनगुनाया गया है। अगर वो पिक्चर आपने देखी होगी, गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है, ठीक है। तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म देखो और बताओ। वैसे फिल्म बहुत ही अच्छी है, ठीक है, जिसमें कहा जा सकता है कि दिलीप कुमार एक घोड़े गाड़ी चलाता है। इतने में के कहा यह जा सकता है कि जगदीश साहब जो रहते हैं उसमें विलन का किरदार निभाते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि उनमें एक रेस होती है जिसे मोटर और घोड़ा गाड़ी। ऐसे समय में क्या है कि दोनों शर्त लगाते हैं कि जो जीतेगा उसकी तांगा गाड़ी चलेगी, या कह सकते हैं कि यहाँ मोटर गाड़ी चलेगी। तब दिलीप कुमार शर्त लगाता है, गांव वाले कोई उसका साथ नहीं देते, वो अकेला एक तगारी और फावड़ा लेकर चल देता है नए रास्ते बनाने के लिए। उस समय क्या है, गांव के लोगों को एहसास होता है कि नहीं हमने जो किया गलत किया, हमें हीरो का साथ देना चाहिए। तो वहाँ सब मिलकर जब कार्य करते हैं उस समय यह गीत गाया जाता है। अगर ये मूवी आपने नहीं देखी हो तो एक बार अवश्य देखें, बहुत ही अच्छी मूवी है। और इसी के समय कुछ कहावतें हैं जो आपके सामने दे रखी है, जिसमें दे रखा है अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर हम सब मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, यानी कहा गया है कि संगठन में ही शक्ति है। इसी के साथ में देखो ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों में मिलता जुलता है। इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो, ठीक है ना। तो इन कहावतों का आपका इसका अर्थ ही बताना है और इसको किसी भी एक सेंटेंस में प्रयोग भी करना है। इसके बाद दे रखा नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनमें अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरों के वाक्य बनाओ। तो इसके अर्थ 5 अर्थ दे रखे हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके हाथ को हाथ न सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना और हाथ लगाना, यह सभी आप इसे ढूंढें और इसके वाक्य में मुहावरे के अर्थ के साथ में इसमें वाक्य एक सेंटेंस भी आपको बनाना है। तो ये आपके होमवर्क जो दे रखा है ये करना है, लेकिन इसके साथ में मैंने PDF फाइल आपके साथ भेजी है, वह भी आप देख लीजिए, पार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।